जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है 24 अगस्त और 25 अगस्त का करंट अफेयर्स, जो कि यूपीएससी डेली करंट अफेयर्स होने वाला है। बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, एमपीएससी और सीजीपीएससी अलग अलग एग्ज़ाम के लिए, सभी स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कपास पर लगने वाले 11% आयात शुल्क कब तक के लिए हटा दिया है। तो देखिए, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कपास पर लगने वाले 11% आयात शुल्क 30 सितंबर के लिए हटा दिया गया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, हाल ही में ईपीएफओ ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष के तहत अनुग्रह राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है। तो देखिए, हाल ही में ईपीएफओ ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष के तहत अनुग्रह राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है। तो पहले 8.8 लाख रुपए था, अब 15 लाख हो गया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्टिफाइड चावल योजना 17,082 करोड़ रुपए की सरकारी वित्त पोषण के साथ कब तक बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, फोर्टिफाइड चावल योजना को 17,082 करोड़ रुपए के सरकारी वित्त पोषण के साथ वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, IBM और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से सूर्या नामक ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है। तो देखिए, IBM और नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से सूर्या नामक ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को नया आधार कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। तो देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, तो असम राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को नया आधार कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य के तिनसुकिया जिले में लाईपुली में समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, हाल ही में असम राज्य के तिनसुकिया जिले के लाईपुली में समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास का उद्घाटन किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी प्राप्त आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा। तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी प्राप्त आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश ने उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में 2 दिवसीय मिसाइल सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास शुरू किया है। तो देखिए, हाल ही में देखिए कि ईरान देश ने उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में 2 दिवसीय मिसाइल सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास शुरू किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, हाल ही में 57वीं युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए, हाल ही में 57वीं युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सॉरी, किया गया है, किया जाएगा नहीं, किया गया है। अगला है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, ISRO ने कहाँ विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों का लाभ उठाने पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2.0 की मेजबानी की है। तो देखिए, इसरो ने नई दिल्ली में विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों का लाभ उठाने पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2.0 की मेजबानी की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, सेमीकॉन इंडिया 2025 किस संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में किया जाएगा। तो देखिए, सेमीकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में किया जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में थाईलैंड में आयोजित 23वें महाधिवेशन के दौरान भारत को किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए, हाल ही में थाईलैंड में आयोजित 23वें महाधिवेशन के दौरान भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को कहा 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को कोलकाता में कितना 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है कोलकाता में। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत की सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 38 गीगावाट से बढ़कर कितने गीगावाट हो गया है? तो देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत की सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 38 गीगावाट से बढ़कर 74 गीगावाट तक हो गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए अपनी वित्तीय सहायता को 2.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2014 से 24 के दौरान 9.23 लाख करोड़ कर दिया है? तो देखिए, केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के लिए अपनी वित्तीय सहायता को 2.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2014 से 24 के दौरान 9.23 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो ये रहा दोस्तों डेली करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का 25 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो देखिए, हाल ही में केरल राज्य को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, BHU के शोध के अनुसार आनुवांशिक कारकों के कारण किस जनजाति में टीबी तपेदिक की उच्च दर पाई गई है? तो देखिए, BHU के एक शोध के अनुसार आनुवंशिक कारकों के कारण सहरिया जनजाति में टीबी की उच्च दर पाई गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बल को 25 अगस्त से ढाका में बांग्लादेश के साथ होने वाली अर्धवार्षिक सीमा वार्ता में भाग लेने की अनुमति दी है? तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BSF बल को 25 अगस्त से ढाका में बांग्लादेश के साथ होने वाली अर्धवार्षिक सीमा वार्ता में भाग लेने के लिए अनुमति दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहे कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM पहल का नेतृत्व कौन करता है? तो देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM पहल का नेतृत्व यूरोपीय संघ करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, जून 2025 तक भारत की स्थापित परमाणु क्षमता लगभग कितने गीगावाट थी? तो देखिए, जून 2025 तक भारत की स्थापित परमाणु क्षमता लगभग 8.8 गीगावाट थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, हाल ही में किसके द्वारा होम स्टे पर पुनर्विचार नीतिगत मार्ग निर्धारण पर रिपोर्ट जारी की गई है? तो देखिए, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा होम स्टे पर पुनर्विचार नीतिगत मार्ग निर्धारण पर रिपोर्ट जारी की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में बकाया ऋण पर भारत का ब्याज भुगतान कितने गुना बढ़ गया है? तो देखिए, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में बकाया ऋण पर भारत का ब्याज 3 गुना बढ़ गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र ने किस माह में अब तक सर्वाधिक रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है? तो देखिए, अगस्त 2025 में अब तक सर्वाधिक रिकॉर्ड वृद्धि की है भारतीय अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र में। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, अगस्त 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण 1.49 अरब डॉलर बढ़कर कुल कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? देखिए, अगस्त 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण 1.49 अरब डॉलर बढ़कर
1.49 अरब डॉलर से बढ़कर 695 मतलब 695 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य में देश के 22वें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो देखिए हाल ही में असम राज्य में देश के 22वें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक किस देश की 4 दिवस यात्रा पर रहेंगे? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक देखिए जापान और चीन देश की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय नौसेना के जहाज INS कदमत ने किस देश के सूरबाया में 3 दिवसीय बंदरगाह प्रवास सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो देखिए भारतीय नौसेना ने जहाज INS कदमत ने देखिए इंडोनेशिया देश के सूरबाया में 3 दिवसीय बंदरगाह प्रवास सफलतापूर्वक पूरा किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त 2025 से किस देश को जाने वाली सभी प्रकार की डाक वस्तुओं की बुकिंग को निलंबित कर दिया है? तो देखिए भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त 2025 से अमेरिका देश को जाने वाली सभी प्रकार की डाक वस्तुओं की बुकिंग को निलंबित कर दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते भारत ऑस्ट्रेलिया CECA पर 11वें दौर की वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर 11वें दौर की वार्ता देखिए नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है और हमारा लास्ट प्रश्न है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश भारत वैश्विक उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? तो देखिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भारत वैश्विक उत्पादन में पूरे विश्व में देखिए 8% का योगदान देता है। तो ये रहा दोस्तों आज का यानी कि 25 अगस्त का करेंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।